नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव बदलापुर। हर सुबह पंछियों की चहचहाट और हल्की धूप से जग उठता था। सब कुछ शांत और सुंदर था, पर इस गांव की शांति को एक ही आदमी की लालच ने कैद कर रखा था। सेठ हरीराम। सेठ के दो ठेले थे, एक पर चिकन करी और चावल और दूसरे पर फिश करी बिकती थी। बाहर से कामगार बुलवाए गए थे जो दिन रात पकाते रहते थे। गांव के लोग मजबूरी में वही खाते थे, क्योंकि सेठ ने किसी और को ठेला लगाने की इजाज़त नहीं दी थी। एक दिन गांव का मेहनती नौजवान रघु, जिसने गरीबी में बचपन काटा था, सोचने लगा, क्यों ना मैं भी कोई अपना काम शुरू करूं। माँ की दवाई और घर के खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उसने थोड़ी बचत से एक अंडा करी का ठेला लगाया। पहले दिन ही 2-3 ग्राहक आ पहुंचे। एक ने छकते ही कहा, अरे रघु, यह तो लाजवाब है। रोज रोज सेठ के चिकन और मछली से तो अब जी भर गया था। हाँ भाई, तुम्हारे अंडा करी ने तो दिल जीत लिया। अब रोज यहीं आएंगे। रघु के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, मगर तभी सेठ के ठेले का एक नौकर भागता हुआ आया। क्या कहा? मेरी इजाजत के बिना किसी की यह मजाल? जा, उसे पकड़ के मेरे पास ले आ। ए रघु, ठेला बंद कर और चल मेरे साथ। सेठ ने बुलाया है। क्यों भाई, क्या गलती की मैंने? मुझे नहीं पता। चल जल्दी, वरना सेठ आग बबूला हो जाएगा। रघु चुपचाप उसके साथ चला गया। सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, तू तो वही शांति का बेटा है ना? तेरी माँ ने मुझसे कितना कर्ज लिया था, याद है तुझे? तो सुन, आज से तेरा ठेला बंद। कल से खेत में काम पे लग जा। मेरे सिवाय इस गांव में कोई ठेला नहीं चलेगा, समझा? रघु की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर बोला, जी से जी। वह धीरे धीरे घर लौट गया। रघु जब घर पहुंचा तो सारा हाल अपनी माँ को बयां कर दिया। माँ ने करहाते हुए कहा, बेटा, सेठ से पंगा मत लेना, अब खेत में ही काम कर लो। तभी बाहर से कोई आवाज आई, रघु रघु, घर पे है या नहीं? रघु बाहर आकर देखता है तो उसका पुराना मित्र हरीश खड़ा था। शहर से लौटा हुआ, चेहरे पर तेजी और आंखों में कुछ योजना सी थी। अरे यार, कितने दिन बाद दोनों घर के अंदर आए। रघु ने सारी बात बताई। हरीश ने ठहाका मारकर कहा, चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है, एकदम धमाका। उसके लिए हमें सेठ के पास जाना होगा। दूसरे दिन दोनों ने मिलकर सेठ के पास जाने का निश्चय किया। सेठ ने झुंझुलाकर पूछा। 7 दिन बीत चुके थे। सुबह से ही गांव के चौक में एक हलचल थी। सबकी निगाहें आज होने वाली प्रतियोगिता पर टिकी थी। रघु और हरीश पूरी तैयारी में थे। दूसरी तरफ सेठ अपने सबसे माहिर रसोई लाला के साथ आत्मविश्वास से खड़ा था। चौक में एक बड़ा चूल्हा दोनों ओर जलाया गया। गांव के मुखिया बोले, दोनों पक्ष ध्यान दे। दोनों को एक जैसा चिकन और एक जैसे मसाले दिए जाएंगे। 1 घंटे में भोजन तैयार करना होगा। स्वाद के आधार पर फैसला होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। लाला तेजी से प्याज काट रहा था, मसालों को बड़े आत्मविश्वास से तवे पर डाल रहा था। उसके हाथों की हर हरकत में वर्षों का अनुभव झलक रहा था। हरीश उसे ध्यान से देखकर बोला, हरीश ने फुसफुसाकर कहा, लघु शांत रहना। तेरे हाथों में आज तेरी किस्मत पक रही है। हाँ, आज डर नहीं, सिर्फ मेहनत बोलने वाली है। लाला तो सालों से बनाता है, लेकिन रघु का सुगंध तो कुछ नया था। सभी सांस रोककर खड़े। मुखिया ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज का विजेता है रघु। जैसे ही नाम गूंजा, रघु की आंखें चमक उठी। हरीश खुशी से कहा, मैंने कहा था ना भाई, तू कर सकता है। लेकिन सेठ का चेहरा अंधकार से भर गया। लाला भी झुका खड़ा था। सेठ दांत बीते हुए बोला। हरीश विदा हुआ और रघु के ठेले पर रोज का चूल्हा अब उम्मीद के साथ जलने लगा, और इस तरह रघु बन गया गांव का दिल्ली स्टाइल बटर चिकन वाला। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हरीश वादा कर चुका है, अगली बार एक नई डिश आने वाली है। तब तक अपना स्वाद, अपना दिल और अपना सपना जिंदा रखना।